So we are live now. This side Tanisha Singh from Integrity Immigration Group, and today we are glad to invite Mr. Varun from College Avalon, South Asia Manager. Very warm welcome, sir. So basically, today we will be discussing about College Avalon and regarding all the related things which are related to, of course, Cubic, and many questions are daily inquiries आ रही है students के end से कि जो PPR हैं वो प्रॉपर बैक टू फ्लो आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं भी स्टिल ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा क्या ये एक्चुअल में पीपीआर आ रहे हैं। तो उस चीज पे मैं चाहती हूँ कि आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि क्यूबिक में प्रॉपर स्टूडेंट्स के वीजा ग्रांट हो रहे हैं एंड क्लासेस भी स्टार्टअप होंगी, सो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मलाइज एंड कॉलेज एवलॉन वाज नेवर बीन इनटू दैट blacklisted list as well. So we'll just start up with sir, over to you. So please introduce. Although College Avalon doesn't need introduction, but still. Okay, so good afternoon everyone who's watching this video, and this side is Varun from the College Avalon. I'm working as a South Asia manager, and I'm really thanks to Tanisha ma'am and her team who giving me chance for this live session, right? And so before I start with the institution, I just want to add one thing for the Integrity, right? So Integrity is the official partner for the College Avalon. If any students need any support, any help for the admission, so you can reach any staff member of Integrity, and you can reach to Tanisha ma'am. She will help you for the intakes, admissions. She will help you for anything from India, right? And the College Avalon is located in Quebec, right? So we are established in 1995, and we are somewhere around more than 25-year-old institution. It's in Quebec, and we are into like education sector is more than 25 years. And the College Avalon is having the main campus is in Quebec City, and we have the second campus is in Montreal. राइट सो मॉन्ट्रियल के लिए सबसे पहले हम लोग मुझे लगता है कि कॉलेज से पहले हम लोग लोकेशन के ऊपर थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि स्टूडेंट को कॉलेज तो समझ में आता है, उसको प्रोग्राम भी समझ में आता है कि कौन से प्रोग्राम में पढ़ने वो जा रहा है, एंड लेकिन उसको लोकेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड स्टूडेंट्स को वहाँ पे सर्वाइव करना है, रहना है, काम करना है एंड पढ़ना भी है वहाँ पे, राइट? सो मॉन्ट्रियल के लिए अगर मैं बात करूं तो मॉन्ट्रियल कनाडा की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। अगर मैं इंडिया से बात करूं तो कनाडा इंडिया से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। मॉन्ट्रियल कनाडा की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो के बाद। अगर मैं वहाँ पे एक गुरुद्वारा सिटी की बात करूं, सॉरी गुरुद्वारा साहिब की बात करूं, तो मॉन्ट्रियल के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट गुरुद्वारा भी अगर कनाडा में है तो दैट इज़ इन मॉन्ट्रियल ओनली, राइट? सो मॉन्ट्रियल अपने आप में एक आईटी का हब है कनाडा में। अगर मैं फेसबुक का हेडक्वार्टर की बात करूं, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर की बात करूं या आईबीएम के हेडक्वार्टर की बात करूं, इवन रिसेंटली रतन टाटा फ्रॉम टाटा ग्रुप, उन्होंने भी रिसेंटली मॉन्ट्रियल में कुछ अपने प्रोजेक्ट अनाउंस करे हैं मॉन्ट्रियल के अंदर। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट्स के लिए आने वाले समय में उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स प्रोग्राम कॉलेज समझने के बाद एक ही चीज़ ज़्यादा समझना चाहता है, वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स को किस तरह से पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल रहेगी, राइट? एंड मॉन्ट्रियल पूरे वर्ल्ड में सेकेंड ऐसी लार्जेस्ट सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आज की डेट के अंदर, राइट? सो इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर स्टूडेंट डर रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक ही चीज़ से डरता है, उसको फ्रेंच लैंग्वेज को लेके। राइट। एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, फ्रेंच पे हम आते हैं उसके पहले जो स्टूडेंट के माइंड में एक और ये बहुत ही बिगेस्ट हमेशा कॉन्फ्लिक्शंस एंड कंफ्यूजन्स रहते हैं। माय फ्रेंड इज देयर इन दैट सो कॉल्ड ओंटारियो इन ब्रिटिश कोलंबिया, नो डाउट दे हैव देयर सर्कल एंड रिलेटिव्स ओवर देयर, बट व्हेन इट कम्स टू आईटी प्रोग्राम और जो अगर आईटी प्रोग्राम सिलेक्शन की बात करें तो ऐसी प्रोविंस में जाके आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स जहां पे स्टूडेंट को फिर ट्रैवल करना पड़े फॉर टू हैव पार्ट टाइम जॉब। So they should understand, they should choose the city according to the job relevancy of their program. So exactly right. So बहुत अच्छा इन्होंने अभी क्वेश्चन भी किया और साथ ही आंसर भी किया है स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स को और क्या मॉन्ट्रियल की खासियत रहती है।
कॉलेज का कैंपस मॉन्ट्रियल डाउनटाउन से सिर्फ 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव डिस्टेंस पे है, 15 से 20 मिनट की. सो वी आर ऑन ऑन अ प्राइम लोकेशन. ऐसा भी नहीं कि हम लोग आउटस्कर्ट में हैं, स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना पड़ रहा है मॉन्ट्रियल के लिए या ऐसी चीज़ें हैं. एंड सेकेंड सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि मॉन्ट्रियल बाकी सब सिटी टोरंटो या वैंकूवर से मैं अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 50% के लेस एक्सपेंसेस पे स्टैंड करती है स्टूडेंट्स के लिए. अगर मैं स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ या अगर मैं स्टूडेंट्स की ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ या फिर एक कार इंश्योरेंस की भी बात कर रहा हूँ तो वो भी ऑलमोस्ट 50 to 70% लेस देन रहता है रादर देन बिगर सिटीज. तो स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंडिया से पढ़ने तो जा ही रहा है, साथ साथ उसको जो अपने एक्सपेंसेस है वो कैसे वहाँ पे मैनेज करने हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में एक स्टूडेंट के लिए स्पेशली, कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें किस तरह से स्टूडेंट अपने आप को वहाँ पे किस तरह से अपने आप को वहाँ पे स्टेब्लिश करता है, किस तरह से वो अपने स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करता है वहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प आउट करती है आफ्टर लैंडिंग इन कैनेडा, राइट. एंड द कॉलेज एवलॉन जो बेसिकली प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू सिटी जॉब स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जितना भी जॉब बैंक्स हैं वो सब चीज़ें हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर प्रोग्राम. वी आर ऑफरिंग AEC लेवल प्रोग्राम. सो व्हाट इज द AEC? दैट इज द करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम. करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड मास्टर्स तीनों स्ट्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम्स के अंदर. So we are offering 3 programs for the international students. Like we have first program is the International Business Management, 2 year with 4 semester. So one of the most popular and the most demanded program in Canada, not in Montreal. So we are offering 2 year this program, and the second program is Accounting and Financial Management Technology. That is program based for IT and management. Again 2 year. एक पॉइंट आप इसी मोमेंट पे क्लियर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को. सो बेसिकली करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है वो बोथ कैटेगरीज के लिए रहेगा एलिजिबिलिटी, वेदर +2 पास्ड आउट और वेदर दे आर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स इवन, राइट? ओके, फाइन. Okay. So accounting and financial management, that program is based for IT and management, and the last in the third program, that is the executive assistant, 15 months with 3 semester. एंड द बेस्ट पार्ट निशा हमारे पास क्या रहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, सो हमारे कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज लाइक कल्चराइज्ड एटमॉस्फेयर है. वहाँ पे आपको सिर्फ इंडियन या सिर्फ पंजाबी स्टूडेंट नहीं दिखेंगे, वहाँ पे आपको ग्लोबली स्टूडेंट्स देखेंगे जो हमारे पास फिलीपाइंस, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, लाइक पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. So this is really good option for the student. यहाँ पे उसको globally exposure मिल रहा है, not only पंजाबी, not only Canadian, उसको globally exposure मिल रहा है सिटी के अंदर, right? So ये एक बहुत अच्छी बेस्ट चीज़ है कॉलेज एवलॉन के लिए. एंड तीनों प्रोग्राम्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर्ड रिसेंट एजुकेशन विद 50% एंड द IELTS शुड बी 6 ओवरऑल, 1 मॉड्यूल 5.5. एंड इसके बाद अगर स्टूडेंट्स PTE के साथ अप्लाई कर रहा है तो PTE वी रिक्वायर्ड 54 ओवरऑल एंड 50 ईच. Apart from both language test, and we are also taking the TOEFL language test from India, but वो home edition valid नहीं है. home edition से पास आउट बच्चा valid नहीं है. And the regular TOEFL score we required is 75 overall. So 75 ओवरऑल के बाद TOEFL पे भी स्टूडेंट्स अपना इजीली स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकता है कॉलेज एवलॉन के लिए. एंड सबसे बेस्ट चीज जो स्टूडेंट आज की डेट में सुनना चाहता है, सक्सेस रेट. सो वी हैव वेरी गुड सक्सेस रेट इन Montreal because we are working for the student futures. We are not working for the money making and anything, right? So we are working for the students future. So student futures की बात है, we are very strict and very transparent with the studies जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है एंड उसके बाद उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग. Okay, and meanwhile initially point I think miss out हो गया. You were like discussing about to regarding the compulsion of French जो students के mindset में होता है regarding the French language. So French language students, बहुत सारे students ये क्वेश्चन मैंने इसलिए राइज किया है खुद से बिकॉज मेरे को LinkedIn या एनी सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स एंड मैसेजेस आते हैं कि सर इज देयर एनी कंपल्सरी फॉर द फ्रेंच की, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज और डरा हुआ है इंडिया से. उसको अलग अलग जगह से अलग अलग कुछ सुनने को मिलता है
लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट कम पढ़ना चाहता है और पढ़ना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट वो दूसरे लोगों की बातों सुनकर अपने आप को वो मोल्ड कर लेता है। सो अगर मैं फ्रेंच चीज़ों के लिए क्लियर कर दूं तो फ्रेंच इज नॉट ए मैंडेटरी फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, यस, बट अगर स्टूडेंट फ्रेंच सीख लेता है वहाँ पे उसको जो जो उनके डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट रहते हैं वो स्टूडेंट्स को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसकी जॉब में प्रायोरिटी। हेलो, Yeah, it's fine now. Yeah. हाँ, यानी कि उसकी जॉब में उसको प्रायोरिटी मिलती है एंड फ्रेंच सीखने से उनके अपने लोगों के साथ उनका रिलेशन बच्चों का और स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, गुजरात, अगर मैं पंजाब या किसी भी अदर स्टेट इंडिया की भी एग्जांपल लूँ, तो हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, राइट। सो हर एक स्टेट में एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। अगर पंजाब में पंजाबी रिक्वायर्ड है, लेकिन नॉट लाइक मैंडेटरी थिंग। पंजाब में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पे पंजाबी मैंडेटरी नहीं है अनटिल स्टूडेंट और लोग अगर पब्लिक डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। दे वांटेड, पंजाब गवर्नमेंट इज आल्सो वांटेड कि अगर वो पब्लिक सेक्टर यानी कि एजुकेशन में या उन चीज़ों में पढ़ रहे हैं तो वो उन चीज़ों में काम कर रहे हैं तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज को देखकर रहे, ताकि वो उनके अपने पंजाब के लोगों के लिए वो अपनी सपोर्ट कर पाए, राइट। सो ऐसे ही अगर मैं फ्रेंच के लिए बात करूं, फ्रेंच नॉट ए मैंडेटरी, अगर वो सीख लेते तो उनके अपने लोगों के लिए वो इजीली वहां पे रह सकते हैं। And even QB government is also promoting कि आप French learn करो, which will be much more beneficial in future of the students. PR जब apply करेंगे, communication skills, even जब वो job के लिए भी जाएंगे तो will be easier for them to communicate with their employees. So that is exactly. So students they should understand that at the end, by concluding this topic, that French is not at all compulsory in Quebec, but they can learn for their better skills and for the better opportunities. Exactly. अपने आप को एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज में लेने का मतलब है कि आप एज स्टूडेंट अपने आप को एक एडवांस लेवल पे ले जाते हो। Right. Which will basically enhance their career as well further. Exactly. ओके सो अब जैसे +2 के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं स्टूडेंट्स की, सो स्टूडेंट्स आर लाइक स्टिल इन डायलेमा दैट दे शुड स्टिल प्लान और वेट फॉर द थिंग्स टू गेट मच मोर नॉर्मलाइज, फ्लाइट्स एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद वी प्लान फॉर आइल्स एंड ऑल दैट। सो दिस इज द थिंग बेसिकली वी शुड बीइंग एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट्स वी शुड क्लियर कि अब जो प्रोसेस है वो 1 मंथ या 2 मंथ्स का नहीं रह गया, नो इट्स एंटायर प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 months because things are taking much more time. So they should start up the process by simply applying the conditional offer letter, get the seats reserved, and simultaneously they can easily get preparation of their English proficiency test. Right? Exactly. तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अभी आइल्स कर ले उसके बाद अप्लाई करेंगे या फिर अभी ट्रैवल बैन हट जाए उसके बाद अप्लाई करेंगे या फिर तब अप्लाई करेंगे जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। मुझे लगता है कि पासपोर्ट रिक्वेस्टेड आने से 90% सब चीजें स्मूथ हो चुकी हैं कनाडा के लिए स्पेशली। और जो रिसेंटली वहाँ के जो ट्रैवल मिनिस्टर्स का भी जो लास्ट ट्वीट देखा है हम लोगों ने, तो उन्होंने भी ये अनाउंस कर दिया कि 9 सितंबर से यानी कि रेगुलर्स फ्लाइट्स इंडिया से डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे वैक्सीनेट स्टूडेंट्स के लिए। सो जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे ट्रैवल बैन हटना शुरू हो गया है, यानी कि स्टूडेंट्स को नो नीड टू वेट फॉर एनीथिंग, राइट। दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द नवंबर एंड जनवरी डे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले बैकलॉग्स लेके बैठे हुए हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कनाडा हाई कमीशन रिजल्ट्स लेट दे रही है या स्लो दे रही है या नेगेटिव दे रही है, राइट। सो मुझे लगता है कि इतना सारा बैकलॉग्स होने की वजह से IRCC के पास अपने पास बहुत ज़्यादा लोड है, राइट। अगर मैं बात एग्जांपल लेता हूँ, अगर वो 10 फाइलें लगा रहे हैं, 10 में से एक को वीज़ा दे रहे, इट मीन्स कि वहाँ पे 10% वीज़ा सक्सेस रेट है, राइट। सो they wanted some particular number for the September intake, but applied students बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पास रेफ्यूजल्स हैं, इसलिए भी स्टूडेंट्स के पास रिजल्ट डिले हैं, बिकॉज दे हैव बैकलॉग्स फॉर ड्यू टू कोविड-19। तो ये सब चीज़ें समझकर स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स, राइट, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द नवंबर एंड फॉर द जनवरी intake.
Okay. Sir, I just wanted to take up the inquiries which we are getting. One of a student is asking, how many days of classes will be conducted? Basically, number of तो classes in a week. या AC लेवल प्रोग्राम्स जो हैं वो मोर देन 900 आवर्स हैं। तीनों प्रोग्राम में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, राइट। सबसे बेस्ट चीज है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट डायरेक्टली कॉलेज से स्टूडेंट्स को मिलेगा। एंड सेकंड एंड द लास्ट चीज जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्लासेस के लिए, सो एज पर द स्टूडेंट्स स्केड्यूल we have classes weekdays and weekend both, like options is available, and the classes for a week is only 2 to 3 days, depends on student to student and program to program. Okay. And as being consultants, हमारे पास inquiries आती हैं different nationalities की भी. Let's for an example take up कि श्रीलंका से भी हमारे पास कुछ students involved हुए. So, like English proficiency is also mandatory for those Sri Lankan students as well, or is it any kind of waiver is there? I believe waiver is only for the English country, right? But Asia में ऐसा कुछ नहीं है। अगर श्रीलंका की बात करें तो student need to give the IELTS exam। अगर मैं नेपाल से बात करता हूँ तो वहाँ भी है ये चीज, राइट। पाकिस्तान से भी स्टूडेंट अपना एग्जाम देकर ही अप्लाई कर रहा है। ओके फाइन। मीन्स ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है कि ओनली द स्टूडेंट्स बिलोंग फ्रॉम इंडिया और लाइक ओके ऐसा नहीं है। ओके एंड डुओलिंगो के बेसिस पे स्टिल ऑफर लेटर्स आर इशूइंग? मुझे लगता है कि डुओलिंगो अब इतना ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफर लेटर स्टूडेंट को जरूर मिल जाएगा डुओलिंगो पे, पर डुओलिंगो पे हाई कमीशन प्रोफाइल नहीं जाएगी। सो बेटर देन है कि जो टाइम वो डुओलिंगो पे लगा रहा है वो अपना पीटी और आइल्स पे लगाए, वो ज्यादा बेटर है। Meanwhile, they can ask for conditional offer letter. Yes, conditional offer letter is available. Okay. And like last query is which I'm seeing is that what would be the like expenses, living and accommodation expenses, tentative? So before I explain the living expenses to student, right? So I would edit the one thing for the students, like the fee structure from for the college Avalon, right? Right. So all the three program is under AC level. तीनों program का same fee structure है, $13,900 for 1 year, and the second year is a $10,000 only, $23,900, $23,900 स्टूडेंट्स के 2 साल की स्टडी का एक्सपेंसेस है, राइट। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस लाइव को देख रहा है या फिर वो इंटरग्रेटेड से अप्लाई कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स का जो फीस स्ट्रक्चर है 1 ईयर का $13,900 में हम लोग $2,000 की फ्लैट स्कॉलरशिप एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें वो स्कॉलरशिप के बिहाफ पे अपनी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पे ही $11,900 की फीस पे करके अपना फाइनल एलओए ले सकता है। सो स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर $2,000, राइट। सो डोंट मिस द चांस फॉर द स्कॉलरशिप। आप जल्दी से अप्लाई करें इंटरग्रेटी से, क्योंकि ये मेरे कॉलेज से डायरेक्टली काम कर रहे हैं। सो बात आती है लिविंग एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस इन मॉन्ट्रियल। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरी लार्जेस्ट सिटी से हमारे जो एक्सपेंसेस आर क्वाइट लेस फ्रॉम टोरंटो एंड वैंकूवर, जिसमें अकोमोडेशन स्टार्ट फ्रॉम $200 इज अ मैक्सिमम $300। $200 से $300 की शेयरिंग बेसिस पे अकोमोडेशन स्टूडेंट्स को मिल जाती है, वो आराम से स्टूडेंट्स रह सकते हैं वहाँ पे। एंड द ग्रॉसरी कॉस्ट इज ओनली इज द मैक्सिमम इज $100 only, right? If any student is taking $200 accommodation as a per month and $100 for the grocery and $50 for the like travel expense, local bus pass, right? So अगर मैं total cost करता हूँ 200 100 is $350 to $400 is a monthly cost for the Montreal city. So ये एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पूरा टोटल कॉस्ट $300 से $400 का है, लेकिन वहाँ पे बिगर सिटीज एंड लार्जेस्ट सिटीज के अंदर उसका लिविंग एक्सपेंस इज मिनिमम स्टार्ट फ्रॉम $500 ऑन द शेयरिंग बेसिस, जो उनको बेसमेंट्स अकोमोडेशंस मिलती है। Okay, great. So we can just finally conclude all the points. The very first one is the most attractive part is the scholarship that students can easily avail, because $2,000 Canadian dollar is a big amount, and
नवंबर इनटेक, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स जिनका सितंबर इनटेक में जिनके रिफ्यूजल्स आ गए, या स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक की भी पहले अपॉर्चुनिटी या अगर इनटेक कोई ग्रैब करना चाहते हैं, दे कैन इजीली अप्लाई फॉर द नवंबर इनटेक. And conditional offer letter is there. Admission requirements are so much low that student can easily get admission. And apart from this, like multiple job opportunities are there. They can easily get the part-time job, and ample of employees are there which can be easily assisting the students to get their part-time jobs. And Exactly. French is not compulsory at all in to apply for any kind of admission in Cubic. And Exactly. lastly students के mind में जो phobia है for the Cubic one, तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कॉलेज एवलॉन की वीजास आर सक्सेसफुली ग्रांटिंग, वीजास आ रहे हैं. खुद कॉलेज एवलॉन की आप वेबसाइट पे, आप उनके ऑफिशियल पेजेस पे, साउथ एशिया मैनेजर है मिस्टर वरुण, आप देख सकते हैं उनके पेजेस पे पीपीआरस आ रहे हैं डिफरेंट कंसल्टेंसी से एंड सक्सेसफुली आ रहे हैं. ऐसा नहीं है, सीएक्यू प्रोसेस भी स्मूथ हो गया एंड इनफैक्ट मच लोअर देन द रूटीन जो टाइम पीरियड है उससे भी कम हो गया है. So like multiple positive points are there, so they can just either call us or come to us or WhatsApp us. Our team is there, and we will definitely provide the best technical assessment and we'll just apply. So Exactly. anything else you wanted to add? I just want to request each and every student who's watching this video, and I just want to request and students' parents, right? Kindly visit Integrity and ask them for the College Avalon, because the scholarship is available for November 21 and January 22. So this is the right time to grab the opportunities from the College Avalon and ask any team member of Integrity, क्योंकि ये directly काम कर रहे हैं हमारे institution से, and you will get directly informations from the college from Integrity office, right? So thank you very much, Nisha ma'am, for your continued support in College Avalon. I just want to request again to students, don't waste your time and please apply as soon as possible. Thank you so much. Thank you so much for Thank doing you, ma'am. this. Thank you very much, ma'am.